श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 639 से 643। अध्याय 639। बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के द्वारा नारद जी की शंका का समाधान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? देव यज्ञ अथवा पितृयज्ञ की क्या विधि है? मुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होता है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पिता कौन है? अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है? इन सब बातों को मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। इसका उत्तर समझने में कठिन है, फिर भी तुम्हें तो बतलाना ही है। इस विषय में जानकार लोग देव ऋषि नारद और नारायण ऋषि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि भगवान नारायण संपूर्ण जगत के आत्मा, चतुर्मूर्ति और सनातन देवता हैं। वे ही धर्म के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। स्वयंभू मनवंतर के सत्य युग में उनके 4 स्वयंभू अवतार हुए थे, जिनके नाम हैं नर, नारायण, हरि और कृष्ण। उनमें से अविनाशी नर और नारायण बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। तप करते करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो गए। उनके शरीरों की नसें दिखाई देने लगी। तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो गया। जिस पर उनकी कृपा होती थी वही उन्हें देख सकता था। एक समय शीघ्रगामी नारद जी घूमते घूमते बद्रिका आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ जब नर और नारायण के नित्य कर्म का समय हुआ तो नारद जी के मन में उन्हें देखने के लिए बड़ा कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, अहो, ये उन्हीं भगवान का स्थान है जिनके भीतर देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और नागों सहित संपूर्ण लोग निवास करते हैं। पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे, फिर धर्म के वंश में 4 स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। इन्होंने अपने धर्माचरण से धर्म को बढ़ाया और अनुग्रहित किया है। पहले किसी कारणवश हरि और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे। अब धर्माचरण में बड़े चढ़े हुए ये नर और नारायण तप में प्रवृत्त हुए हैं। यही दोनों परम धाम है। ये संपूर्ण प्राणियों के पिता, देवता और परम यशस्वी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या पितर की पूजा कर रहे हैं? इस प्रकार मन ही मन भक्ति पूर्वक सोच विचार कर नारद जी सहसा उन दोनों देवताओं के पास उपस्थित हुए। भगवान नर और नारायण जब देवता और पितरों की पूजा समाप्त कर चुके तो उन्होंने नारद जी को देखा और उनकी शास्त्रीय विधि से पूजा की। उनका ये आश्चर्यजनक बर्ताव देखकर नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा, भगवान, अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों और पुराणों में आपकी ही महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा, सनातन, माता पिता और सर्वोत्तम अमृत रूप है। आप ही में भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। चारों आश्रमों के लोग आप ही की पूजा करते हैं। आप ही जगत के माता, पिता और सनातन गुरु हैं। फिर भी आप जिस देवता या पितर की पूजा करते हैं वह कौन है, ये हमारी समझ में नहीं आता। अतः ये रहस्य बताने की कृपा करें। श्री भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है वह अपने लिए गोपनीय विषय है। यद्यपि इस सनातन रहस्य को प्रकट करना उचित नहीं है, तो भी तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे इस विषय का यथार्थ वर्णन करूंगा। जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इंद्रियों, विषयों और संपूर्ण भूतों से परे है, तथा विद्वानों ने जिसे संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा, क्षेत्रज्ञ, त्रिगुणातीत तथा अंतर्यामी बतलाया है, उस परमात्मा से ही त्रिगुणमय अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जिसे प्रकृति कहते हैं। वह सत असत स्वरूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है। हम दोनों उसी की पूजा करते और उसी को देवता तथा पितर मानते हैं। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पिता नहीं है। वही हम लोगों का आत्मा है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं।
ब्राह्मण, उसी ने लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली धर्म मर्यादा स्थापित की है। देवता और पितरों की पूजा करनी चाहिए, ये उसी की आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, यम, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, वशिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा, कर्दम, क्रोध और विकृत, ये प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और उसी की बनाई हुई सनातन मर्यादा का पालन करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा पितृ संबंधी कर्मों को ठीक ठीक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों में से जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वे उसकी कृपा से उत्तम गति प्राप्त करते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि रूप 17 गुणों से, सब कर्मों से तथा 15 कलाओं से अपने को पृथक समझते हैं, वे ही मुक्त हैं। ये शास्त्र का सिद्धांत है। मुक्त पुरुषों की गति परमात्मा है, जिसे शास्त्रों में क्षत्रज्ञ कहा है। वह परमात्मा सर्वगुण संपन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है। ज्ञान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। हम दोनों का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है, ऐसा जानकर हम उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं। चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सबको उत्तम गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। नारद, तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण हमने तुम्हारे सामने इस परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है। अध्याय 640। नारद जी का श्वेत द्वीप में जाना तथा भीष्म का युधिष्ठिर से उपपरिचर के चरित्र वर्णन के प्रसंग में तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति बतलाना। भीष्म जी कहते हैं, पुरुषोत्तम नारायण ने जब नारद जी से इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले, भगवान, अब आप अपने अवतार धारण के उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। अब मैं श्वेत द्वीप में स्थित आपके आदि विग्रह का दर्शन करने जाता हूँ। लोकनाथ, मैंने वेदों का स्वाध्याय और तप किया है, कभी असत्य भाषण नहीं किया है। मैं सदा गुरुजनों का आदर करता हूँ, किसी की गुप्त बात दूसरों पर प्रकट नहीं करता। शत्रु और मित्र में मेरा समान भाव है तथा आदि देव परमात्मा की शरण लेकर सदा अनन्य भाव से उनका भजन करता हूँ। इन सब कारणों से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता हूँ। नारद जी की बात सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर नारद जी भी उन पुरातन ऋषि की पूजा करके योग युक्त हो आकाश की ओर उड़े और सहसा मेरु पर्वत पर पहुंचकर अदृश्य हो गए। मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में क्षण भर विश्राम करने के पश्चात जब उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्षीर सागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है, वह उनके सामने प्रकट हो गया। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। वे प्राकृतिक इंद्रियों से शून्य होने के कारण शब्द आदि विषयों का उपभोग नहीं करते। उनके शरीर से किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती और सदा सुगंध निकलती रहती है। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान दृढ़ होती हैं। वे मान और अपमान को समान समझते हैं। उनका रूप दिव्य होता है। वे स्वभावतः योग शक्ति से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघ के समान गंभीर होता है। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने वेद, धर्म, शांत वृत्ति से रहने वाले मुनि तथा संपूर्ण देवताओं की सृष्टि की है। उन परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्ति पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्वेत द्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय, आहार तथा चेष्टा से रहित क्यों होते हैं? उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा
वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। इस लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्रों में जो लक्षण बताया गया है, वैसा ही आपने श्वेत द्वीप के निवासियों का भी बताया है। इन दोनों में ये समानता क्यों है, इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भीष्म जी ने कहा, राजन, यह कथा बहुत विस्तृत है। इसे मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुना था, किंतु इस समय मैं तुम्हें इसका सारांश मात्र बतला रहा हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक उपपरिचर नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के मित्र और भगवान नारायण के प्रसिद्ध भक्त थे। सदा धर्माचरण करते और अपने पिता में भक्ति रखते थे। आलस्य तो उन्हें छू भी नहीं गया था। नारायण के वर से ही उन्होंने इस भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था। सूर्य के द्वारा उपदिष्ट वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से पहले वे भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी पूजा से बची हुई सामग्री के द्वारा पितरों और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को अन्न बांटकर सबसे पीछे वे स्वयं भोजन करते थे। सदा सत्य बोलते और प्राणियों की हिंसा से दूर रहते थे। देव देव जनार्दन में वे संपूर्ण चित्त से भक्ति करते थे। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक शैया और एक सिंहासन पर बिठाया करते थे। राजा उपपरिचर अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को भगवान की कृपा से प्राप्त समझकर सब उन्हीं को समर्पण किए रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित्तिक यज्ञों की संपूर्ण क्रियाएं वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया करते थे। उन महात्मा राजा के यहाँ 5 रात्र आगम के मुख्य मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था। राजा ने धर्म पूर्वक ही राज्य का शासन किया, कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया। उनके मन में कभी बुरा विचार नहीं उठा और अपने शरीर से उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया था। अब मैं जिस प्रकार तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ, ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखंडी कहलाते हैं। इन्होंने मेरु गिरी पर एक मत होकर एक उत्तम शास्त्र का निर्माण किया जो चारों वेदों के सिद्धांत के अनुकूल था। 7 ऋषियों के मुख से निकले हुए उस शास्त्र में उत्तम लोक धर्म की व्याख्या की गई है। उपयुक्त ऋषि एकाग्रचित, जितेंद्रिय, संयम परायण, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उन्होंने मन ही मन ये सोचकर कि अमुक साधन से संसार का कल्याण होगा, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से जगत का अत्यंत हित होगा, उक्त शास्त्र की रचना की। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है तथा नाना प्रकार की मर्यादाओं और स्वर्ग एवं मर्त्य लोक की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। उपयुक्त ऋषियों ने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सरस्वती देवी ने उन ऋषियों के भीतर प्रवेश किया। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने यथार्थ रूप से शब्द, अर्थ और हेतु युक्त वाणी का प्रयोग किया। उनकी यह प्रथम रचना ही ओंकार तथा स्वर से विभूषित तंत्र शास्त्र है। ऋषियों ने सबसे पहले करुणा में भगवान को ही वह शास्त्र सुनाया। उसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का ये उत्तम शास्त्र बनाया है। इससे संपूर्ण लोक धर्म का प्रचार होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में ये ऋक्, साम, यजुः और अथर्ववेद के समान प्रमाण माना जाएगा। ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नक्षत्र तथा अन्यान्य भूत नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ ये उत्तम शास्त्र भी प्रमाणिक माना जाएगा। ये मेरी आज्ञा है। स्वयंभू मनु इसी के अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे। जब शुक्राचार्य और बृहस्पति का जन्म होगा
तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। स्वयंभू मनु, शुक्राचार्य और बृहस्पति के शास्त्रों का जब लोक में अच्छी तरह प्रचार हो जाएगा तो प्रजापालक वसु, राजा उपरिचर बृहस्पति जी से इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्यों का संपादन करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ ये शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ और उत्तम रहस्यों की व्याख्या की गई है। इसके प्रचार से तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मी से संपन्न एवं महापुरुष होगा, किंतु उसकी मृत्यु के बाद ये शास्त्र संसार से लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस शास्त्र के संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी। इतना कहकर भगवान ऋषियों को छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तत्पश्चात सब लोगों का हित चाहने वाले उन ऋषियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का जगत में प्रचार किया। फिर आदि कल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने सांगोपांग वेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उन्हें पढ़ाया। तदनंतर धर्म का प्रचार और लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। अध्याय 641। राजा उपरिचर के यज्ञ में एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से श्वेत द्वीप एवं भगवान की महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बृहत, ब्रह्म और महत ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। बृहस्पति जी में इन तीनों शब्दों के गुण मौजूद थे, इसीलिए वे बृहस्पति कहलाते थे। राजा उपरिचर उन्हीं के शिष्य हुए और उन्होंने उनसे चित्र शिखंडियों के बनाए हुए तंत्र शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। इसके बाद वे पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा ने महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसमें बृहस्पति जी होता हुए और प्रजापति के 3 पुत्र महर्षि एकत, द्वित और त्रित तथा धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधातिथि, तांडे, शांति, वेदशिरा, शालिहोत्र के पिता कपिल, आदि कठ, वैशंपायन के बड़े भाई तैत्तिरी, कण्व और देवहोत्र ये 16 ऋषि सदस्य बने। उस महायज्ञ में सब प्रकार की सामग्री एकत्र की गई थी। राजा उपरिचर पवित्र, उदार तथा निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे। जंगल में उत्पन्न हुए पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग कल्पित किए गए थे। उस समय पुराण पुरुष भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, किंतु दूसरा कोई उन्हें देख ना सका। भगवान ने स्वयं अलक्षित रहकर अपने लिए अर्पित पुरोडाश को ग्रहण किया और उसे सूंघकर अपने अधीन कर लिया। इससे बृहस्पति को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजा उपरिचर से बोले, राजन, मैंने जो भाग समर्पण किया है उसे देवता को मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए। इस तरह छिपकर उठा लेना अच्छा नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने अपने भाग ग्रहण किए तो भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों नहीं किया? भीष्म जी कहते हैं, बेटा, जब बृहस्पति जी क्रोध में भर गए तो राजा उपरिचर और उनके संपूर्ण सदस्य उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। वे शांत भाव से बोले, ब्राह्मण, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने जिनको ये भाग अर्पण किया है वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते। उन्हें हम लोग या आप स्वेच्छा से नहीं देख सकते। जिस पर वे कृपा करते हैं वही उनका दर्शन पा सकता है। इसके बाद एकत, द्वित, त्रित तथा चित्रशिखंडी नाम वाले ऋषियों ने कहा, बृहस्पति, हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने कल्याण की इच्छा से हम सब ने उत्तर दिशा की यात्रा की। वहाँ मेरु के उत्तर और क्षीर सागर के किनारे एक पवित्र स्थान है, जहाँ हम लोगों ने 1000 वर्षों तक काठ की भांति एक पैर से खड़े होकर एकाग्रचित से कठोर तपस्या की थी। हमारे मन में एकमात्र यही संकल्प था कि हमें सनातन देवता भगवान नारायण का दर्शन किसी तरह प्राप्त हो जाए। जब हमारा व्रत समाप्त हुआ और हम लोग अभृत स्नान कर चुके, उस समय बड़े गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, विप्रवरों, तुम लोगों ने प्रसन्न चित्त से भली भांति तप किया है। तुम भगवान के भक्त हो और ये जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन कैसे हो। इसका उपाय सुनो। क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में
अत्यंत प्रकाशवान श्वेत द्वीप है। वहाँ भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं, जो चंद्रमा के समान कांतिमान होते हैं। वे स्थूल इंद्रियों से रहित, निराहार और निश्चेष्ट होते हैं। उनके शरीर से मनोहर गंध निकलती रहती है तथा वे भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। तुम लोग उस श्वेत द्वीप में ही चले जाओ, वहाँ भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर हम लोग उसके बताए हुए मार्ग से श्वेत नामक महाद्वीप में पहुँचे। उस समय हमारा चित्त भगवान में ही लगा था। हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कंठित हो रहे थे। श्वेत द्वीप में प्रवेश करते ही हमारी आंखों ने जवाब दे दिया। वहाँ के निवासियों के सामने हमारी दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिए हम वहाँ किसी पुरुष को नहीं देख सके। तदनंतर देव योग से हमारे हृदय में यह बात स्फुरित हुई कि तपस्या किए बिना हम लोग यहाँ भगवान को सुगमता पूर्वक नहीं देख सकते। ये विचार आते ही हमने फिर 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उसके पूर्ण होने पर हमें वहाँ रहने वाले पुरुषों के दर्शन हुए, जो चंद्रमा के समान गौर और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। वे प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुंह करके हाथ जोड़े ब्रह्म का मानस जप करते थे। उनकी इस एकाग्रता से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती थी। परले काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी। उस समय हमें तो ऐसा जान पड़ा कि ये द्वीप तेज का ही निवास स्थान है। वहाँ कोई किसी से बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। थोड़ी देर में हमारे सामने एक ही साथ हजारों सूर्यों के समान प्रभा प्रकट हुई। हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिंच गई। हमने देखा वहाँ के सभी पुरुष प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़े नमो नमः कहते हुए शीघ्रता पूर्वक उस तेज की ओर दौड़ रहे हैं। इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे तो उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी। सब लोग उस तेजस्वी पुरुष को पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे। उस तेज के सामने हमारी नेत्र शक्ति और इंद्रियां काम नहीं दे पाती थीं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ देख ना सके, परंतु स्तुति की जो ऊंची ध्वनि हो रही थी वह हमें स्पष्ट सुनाई पड़ी। सब लोग कह रहे थे, पुंडरीकाक्ष आपकी जय हो, विश्वभावन आपको प्रणाम हो, महापुरुषों के भी पूर्वज ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इतने ही में पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और औषधियां ले आई, जिनसे वहाँ के अनन्य भक्तों ने बड़ी भक्ति के साथ उस तेजस्वी पुरुष की पूजा की। उनकी बातचीत से हमें विश्वास हो गया कि अवश्य ही यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, किंतु हम उनके दर्शन में सफल ना हो सके। उस समय हमसे किसी शरीर रहित देवता ने कहा, मुनिवरों, तुम लोगों ने श्वेत द्वीपवासी इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया है। इनका दर्शन भगवान के ही दर्शन के समान है। अब तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। देर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को उनका साक्षात दर्शन होना असंभव है। हाँ, बहुत समय तक उनकी भक्ति करते करते जब पूरी अनन्यता आ जाएगी तो तुम इच्छा अनुसार उनका दर्शन कर सकते हो। इस समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है। इस सत्य युग के बीतने पर जब वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग का आरंभ होगा, उस समय देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम उनकी सहायता करोगे। ये अमृत के समान मधुर तथा अद्भुत वचन सुनकर हम लोग भगवान की कृपा से अपने अभिष्ट स्थान पर आ पहुँचे। बृहस्पति, इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, हवे कवियों के द्वारा भगवान का पूजन भी किया, तो भी हमें उनका दर्शन ना मिल सका। फिर तुम कैसे अपने को उनके दर्शन का अधिकारी मानते हो? भगवान नारायण सबसे महान देवता हैं। एकमात्र वे ही हवे कवे के भोक्ता और संसार की रचना करने वाले हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। उन अव्यक्त परमेश्वर के देवता और दानव भी पूजा करते हैं। इस प्रकार एकत, द्वित तथा त्रित आदि सदस्यों के समझाने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने उस यज्ञ को समाप्त करके भगवान का पूजन किया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा उपरिचर भी पूर्ववत अपनी प्रजा का पालन करने लगे। अध्याय 642 नारद जी का अनेकों नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों की स्थिति का वर्णन किया। अब देव ऋषि नारद जी जिस प्रकार श्वेत द्वीप में गए उस प्रसंग को सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। उस महान द्वीप में पहुंचकर देव ऋषि नारद जी ने जब वहाँ के चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा
तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की। तत्पश्चात श्वेत द्वीप वासी पुरुषों ने भी नारद जी का सत्कार किया। फिर वे भगवान के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जप करने लगे और कठोर नियमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे। नारद जी ने वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्रचित हो निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप निष्क्रिय, निर्गुण और समस्त जगत के साक्षी हैं। क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर पुरुष से उत्तम, अनंत पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, परमात्मा, त्रिगुण प्रधान, अमृत, अमृताख्य, अनंताख्य, व्योम, सनातन, सद सद व्यक्ता व्यक्त, ऋतधामा, आदिदेव, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगतपति, मनस्पति, देवस्पति, मरुत्पति, सलीलपति, पृथ्वीपति, दिक्पति, पूर्व निवास, महाप्रलय के समय जगत के आधार रूप, गुहा, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, महाराजिक, चातुर महाराजिक, भासुर, प्रकाशमान, महाभासुर, सप्त महाभाग, याम्य, महायाम्य, संज्ञा संज्ञ, तुषित, महातुषित, प्रमर्दन, मृत्यु रूप, परिनिर्मित, अपरिनिर्मित, वशवर्ती, अपरिनिंदित, अपरिमित, अनंत, वशवर्ती, अवशवर्ती, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञ संभव, यज्ञ योनि, यज्ञ गर्भ, यज्ञ हृदय, यज्ञ स्तुति, यज्ञ भागहर, पंच यज्ञ काल कर्तृपति, अहरात्र, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर रूप काल के स्वामी, पांच रात्रिक, वैकुंठ, अपराजित, मानसिक, नाम नामिक, संपूर्ण नामों के नामी, पर स्वामी, परमेश्वर, सुसनात, हंस, परमहंस, महाहंस, परम याज्ञिक, सांख्य योग, सांख्य मूर्ति, अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशय, कुशेशय, ब्रह्मेशय, पद्मेशय, विश्वेश्वर और विश्वक्सेन आदि आप ही के नाम है। आप ही जगदन्वय, जगत में ओतप्रोत तथा जगत की प्रकृति है। अग्नि आपका मुख है। आप ही वडवानल, आहुति, सारथी, वष्टकार, ओंकार, तप, मन, चंद्रमा, नेत्र, आजय, धृत, सूर्य, दिग्गज, दिग्भानु, दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, विदिग्भानु, कोणों को प्रकाशित करने वाले तथा हयग्रीव है। आप प्रथम त्रिसोपर्ण मंत्र, ब्राह्मणादि वर्णों को धारण करने वाले तथा पंचाग्नि रूप है। नाचिकेत नाम से प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही है। आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष नामक 6 अंगों के भंडार है। प्राग ज्योतिष, ज्येष्ठ सामक, सामिक व्रतधारी, अथर्व शिरा, पंच महाकल्प, फेनपाचार्य, बाल खिल्ले, व्याखानस, अभगन योग, पूर्ण योग, अभगन परिसंख्यान, पूर्ण विचार, युगादि, युग मध्य, युगांत, अखंडल, इंद्र, प्राचीन गर्भ, कौशिक, पुरुषकृत, पुरुहूत, विश्वकृत, विश्वकर्मा, विश्वरूप, अनंत गति, अनंत भोग, अनंत, अनादि, अमध्य, मध्य, अव्यक्त निधन, व्रतावास, व्रत के आश्रय, समुद्रवासी, यशोवास, यश के निवास, तपोवास, तप के अधिष्ठान, दमावास, संयम के आधार, लक्ष्मी निवास, विद्यावास, कित्र्यावास, श्रीवास, सर्वावास, सबके निवास स्थान, वासुदेव, सर्व छंदक, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले, हरिहय, हरिमेध, यज्ञ, महायज्ञ, भागहत, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेध, भगवत भक्त, यम, नियम, महानियम, कृच्छ्री, अति कृच्छ्री, महाकृच्छ्री, सर्वकृच्छ्री, नियमधर, निवृत्त भ्रम, भ्रम रहित, प्रवचनगत, व्याख्यान प्रायण, कृष्णी गर्भ प्रवृत्त, प्रवृत्त वेद क्रिय, वैदिक कर्मों के प्रवर्तक, अज, सर्वगति, सर्वदर्शी, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्म्य शरीर, पवित्र, महापवित्र, हिरण्यमय, बृहद, अप्रतर्क्य, अविज्ञेय, ब्रह्माग्रह, प्रजा की सृष्टि करने वाले, प्रजा का अंत करने वाले, महामायाधारी, चित्रशिखंडी, भरत, पुरोडाश ग्रहण करने वाले, गताध्वर, समाप्त यज्ञ, छिन्न तृष्ण, तृष्णा रहित, छिन्न संशय, सर्वतोवृत, सर्वव्यापक,
निवृत्त रूप, ब्राह्मण प्रिय, विश्व मूर्ति, महामूर्ति बांधव, भक्त वत्सल तथा ब्रह्मण्य देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एकांत में दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अध्याय 643। श्वेत द्वीप में नारद जी को भगवान का दर्शन होना और भगवान का अपने भविष्य अवतारों के कार्यों की सूचना देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गुह्य तथा सत्य नामों से जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की तो उन्होंने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके श्री विग्रह का कुछ भाग चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चंद्रमा से विलक्षण था। कोई अंग अग्नि के समान दीप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान जज्वल्यमान था। शरीर का कोई स्थान तोते की पांख के रंग का, कोई स्फटिक मणि के समान, कोई कज्जल राशि के समान, कोई स्थान सोने के रंग का, कोई मूंगे के समान और कोई श्वेत वर्ण का था। कुछ भाग श्वेत वैदूर्य के समान, कुछ नील वैदूर्य के समान, कुछ इंद्र नील मणि के तुल्य, कुछ मोर के कंठ के रंग का तथा कुछ मोती की माला के समान था। इस प्रकार वे सनातन भगवान अपने विग्रह में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे। उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी। वे एक मुख से अंकार सहित गायत्री का जप तथा अन्यान्य मुखों से चारों वेदों और आरण्यकों का गान कर रहे थे। वे अपने हाथों में वेदी, कमंडलू, उज्जवल मणि, कुश, मृग चर्म, दंड और धधकती हुई आग लिए हुए थे। उनके चरणों में चरण पादुकाएं शोभा पा रही थी। भगवान का मुख प्रसन्न दिखाई देता था। उनका दर्शन पाकर नारद जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणों में पड़ गए। तब देवताओं के आदि कारण उन अविनाशी परमात्मा ने नारद जी से कहा, देवऋषि, महर्षि एकत, द्वित और त्रित भी मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन ना हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर, धर्म के घर में जिन्होंने अवतार लिया है वे नर नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं। तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कोई वर मांगना चाहो तो मांग लो। नारद जी ने कहा, भगवान, जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप, यम और नियम सबका फल मिल गया। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने कहा, नारद जी, मुझे कोई नेत्रों से नहीं देख सकता। तुम जो मुझे देख रहे हो ये मेरी रची हुई माया का प्रभाव है। मैं सर्वत्र व्यापक और संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा हूँ। प्राणियों के शरीरों का नाश हो जाने पर भी मैं नहीं नष्ट होता। मुनिवर, जो लोग मेरे एकांत भक्त हो चुके हैं वे बड़े सौभाग्यशाली और सिद्ध हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर वे मुझ में ही प्रवेश करेंगे। मुनिवर, देखो, मेरे दाहिने भाग में 11 रुद्र और वाम भाग में 12 आदित्य विराजमान है। मेरे अग्रभाग में 8 वसु और पृष्ठ भाग में दोनों अश्विनी कुमार स्थित हैं। ये देखो, संपूर्ण प्रजापति, 7 ऋषि, वेद, यज्ञ, अमृत, औषधि तथा नाना प्रकार के यम नियम भी मेरे शरीर में मूर्तिमान दिखाई देते हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य भी यहाँ साकार रूप से प्रकट है। श्री, लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी तथा वेद माता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराजमान है। उनका दर्शन करो। देखो, ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। बादल, समुद्र, सरोवर और नदियों को भी मूर्तिमान देख लो। ये 4 प्रकार के पितृगण शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्वादी गुणों का भी अवलोकन करो। मैं ही देवताओं और पितरों का पिता हूँ तथा हयग्रीव रूप धारण करके समुद्र के भीतर वायव्य कोण में रहता हूँ। सांख्य के आचार्य मुझे विद्या शक्ति से संपन्न एवं सूर्य मंडल में स्थित कपिल कहते हैं। वेद में जिनकी स्तुति की गई है वे हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ तथा योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वह योग शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म भी मैं ही हूँ। इस समय मैं व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ। फिर 1000 युग बीतने पर इस जगत का संहार करूँगा
और संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ विहार करूंगा। तदनंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार की सृष्टि करूंगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेता और द्वापर के संध्यांश के समय मैं दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूंगा। उस समय समस्त संसार के लिए कंटक रूप उलसते कुल घालक राक्षस राज रावण का उसके अनुयायियों सहित नाश करूंगा। फिर द्वापर और कली की संधि में कंस को मारने के लिए मथुरा में अवतार धारण करूंगा और देवताओं के लिए कांटा बोने वाले बहुत से दानवों का वध करके द्वारकापुरी में निवास करूंगा। वहां रहते समय देव माता अदिति का प्रिय करने वाले भूमिपुत्र नरकासुर, मूर तथा पीठ नामक दानव का संहार करूंगा और उनके प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर का धन धान्य द्वारका में उठवा ले जाऊंगा। तदनंतर बाणासुर का प्रिय तथा हित चाहने वाले विश्व वंदित देवता महादेव और कार्तिकेय को युद्ध में परास्त करूंगा और 1000 बाहों वाले बलिपुत्र बाणासुर को जीतकर 100 विमान में रहने वाले शाल्वा आदि वीरों को मौत के घाट उतारूंगा। इतना ही नहीं, महर्षि गर्ग के तेज से शक्तिशाली बने हुए काल यवन का भी मेरे ही द्वारा नाश होगा। उस समय गिरिव्रज राजगृही में जरासंध नामक एक बहुत बलवान असुर राजा होगा जो दूसरे राजाओं से वैर मोल लेता फिरेगा। उसका भी मेरी ही बुद्धि के प्रयत्न से नाश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भेंट लेकर आए हुए समस्त बलवान राजा महाराजाओं के बीच शिशुपाल का मस्तक काटूंगा। महाभारत में सबको परास्त करके भाइयों सहित युधिष्ठिर को उनके राज्य पर बिठाऊंगा। उस समय संसार के लोग यही कहेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये नर और नारायण ऋषि जगत का कल्याण करने के लिए क्षत्रिय कुल का संहार कर रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतार कर मैं द्वारका के समस्त यादवों का भी भयंकर संहार करूंगा। नारद जी, तुम्हारी भक्ति के कारण ये भूत और भविष्य का सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विश्व रूपधारी अविनाशी भगवान नारायण इतनी बात कहकर अंतर्धान हो गए। तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। ये उपाख्यान नारद जी का ही कहा हुआ है, किंतु मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है। मुझसे मेरे पिताजी ने जो कहा था वही मैंने तुम्हें सुनाया है। स्वाति कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से सुना हुआ ये सारा का सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। राजा जनमेजय ने इसे सुनकर विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो। नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्राय सभी ऋषि वेद वेताओं में प्रधान हैं। सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञ में एकत्रित हुए हो, अतः विधिवत हवन करके उन सनातन परमेश्वर का यजन करो। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।